किसी चीज के लिए पागल होना अच्छी बात है, पढ़ाई के लिए पागल हो जाओ और अच्छी बात है। और क्या, बिना पागलपन के किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो चैप्टर चल रहा है कक्षा 7 में लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, समीकरण किसे कहा जाता है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने बता दिया है। अगर आप लीनियर इक्वेशन की पिछली वीडियोस को चेक करेंगे तो उसमें ये सारा चीज पूरा डिस्क्राइब किया गया है और जो आसान क्वेश्चन थे उनको भी हम लोगों ने हल कर लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं जो कि दशमलव में रहते हैं। एक बार आप समझोगे तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप पहले सवाल को बड़े ध्यान से देखोगे तो दूसरा अपने आप आसान लगने लगेगा। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। यहां पर देखोगे लिखा हुआ है 1.5 y माइनस 7 बराबर 0.5 y। आपको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, जो ये y है ये चर है। ये क्या है? चर है। अज्ञात राशि कोई होती है तो उसी को x y z से दिखा दिया जाता है। तो जो भी अज्ञात राशियां होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए जो ये अक्षर यूज किए जाते हैं इन्हीं को चर कहा जाता है, क्योंकि ये पता नहीं होते हैं कि ये कितना है। जो 7 है वो अचर है, वो हमको पता है कि 7 है, 7 है, तो वो अज्ञात नहीं, वो ज्ञात है, वो पता है हमको, ठीक है। लेकिन एक्स वाई कोई पता चीज है? एक्स तो कोई नंबर तो है नहीं कि 5 है कि 6 है कि 7 है, कोई नंबर तो है नहीं ना। अब देखो इसको हल करने का तरीका ये है, अगर आप दशमलव का जोड़ करोगे तो थोड़ा सा कठिनाई भी हो सकती है। दशमलव का जोड़ घटाना अगर आता हो तो दशमलव के जोड़ घटाने से कर सकते हो, या दशमलव अगर हटाना चाहते हो कि दशमलव रह ही ना जाए तो आसान हो जाए, है ना। तो मैं कौन सी विधि से बताऊं आपको, दशमलव वाला जोड़ घटाना करके या दशमलव रह ही ना जाए? कौन सी विधि से बताऊं? दशमलव रह जाए कि ना रह जाए? न रह जाए। बहुत सिंपल सी बात है, एक अंक के पहले दशमलव आ रहा है ना, देखो दोनों में एक अंक के पहले है ना दशमलव। तो अगर एक अंक के पहले दशमलव मिले तो आप एक जीरो वाले से गुणा करो, मतलब जैसे कि 10 से गुणा कर रहे हो। किससे कर रहे हो? 10। अगर आप 10 से पूरे में गुणा कर दो, बराबर के इधर भी उधर ही, पूरे समीकरण में 10 से गुणा कर दो, एक जीरो है ना इसमें, ये जीरो क्या करेगा, इन सबके दशमलव को खत्म कर देगा। कैसे करेगा हम बताएंगे। अगर 2 अंक के पहले दशमलव होता तो 2 जीरो वाला, 2 जीरो वाली सबसे छोटी संख्या, मतलब 100 से गुणा कर देते। 3 अंक के पहले दशमलव होगा तो 3 जीरो वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1000 होगी, है ना, उससे गुणा कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, दशमलव खत्म करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कितने से गुणा? 10 से। बेटा जीरो से नहीं, जीरो से गुणा करोगे सब जीरो हो जाएगा। 10 से क्या कर दें? गुणा कर दें। वेरी गुड। आप यहां पर 10 से गुणा करोगे तो 15, हम समझो 15 है ये गुणा करने के लिए, ठीक है। 1.5 है, 10 से गुणा करोगे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, है ना। एक अंक के पहले दशमलव आ रहा तो एक अंक के पहले दशमलव लगाओगे तो यहां दशमलव आएगा आपका। और दशमलव के दाहिनी तरफ अगर जीरो है, केवल जीरो जीरो है, तो उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता। तो ये बन गया 15y एक तरीके से, माइनस, अब गुणा हो रहा तो पूरे में होगा, 7 में होगा तो 7 दहम 70, इसमें भी जब गुणा होगा तो 5 दहम 50 बनेगा। ये ऐसे एक अंक के पहले दशमलव है, ऐसे दशमलव लगाओगे, y को फिर वैसे लिख दोगे। अब ये हमारा देखो सिंपल रूप में क्या बन गया, ये बन गया है 15y माइनस 70 बराबर 5y। अब ये आसान दिखने लगा। अगर हमको इसको हल करना है इस समीकरण को तो हमें कुछ नहीं करना, हमें y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? y का। और y का मान तभी निकल सकता है जब बराबर के एक तरफ अकेला y बचे, बाकी सब दूसरी तरफ चले जाएं और हल कर लिया जाए। इसका मतलब यह है कि जो 5y बराबर के उस तरफ उसको हम इस पार ले आए, तो इधर जो 15y है और जो 5y है दोनों y एक तरफ हो जाएंगे।
और जो 70 है उसको हम उस तरफ लेके चले जाएं। बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाने का नियम क्या होता है, विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इधर माइनस में जो चीज है तो उधर प्लस में हो जाएगी, उधर प्लस में है तो इधर माइनस में, इधर गुणे में है तो उधर भाग में, उधर भाग में तो इधर गुणे में, इतना ही तो होता है। तो हम इधर 15y पहले से है, इसको लिखा रहने देंगे, 5y को इधर ले आएंगे। इधर ये प्लस में है ना, यहाँ कोई निशान नहीं है ना, तो यहाँ प्लस छिपा है। क्या छिपा है? प्लस। अब प्लस वाली चीज बराबर की इस पार आएगी तो माइनस में हो जाएगी। बराबर लगा दिया, 70 को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस में उधर जाएगा तो बेटा प्लस में, प्लस यहाँ पे छिपा है। ठीक है, 15y में से 5y माइनस हो जाएगा तो कितने y बचेंगे? 10y बचेगा। बराबर कितना? 70। अभी 10 जो है y के साथ गुणे में है, 10y, 10 गुना y, तो हमको तो y चाहिए ना, हमको 10y थोड़ी चाहिए। तो y अकेला रखेंगे, जो y के साथ गुणे में था उधर चला जाएगा तो भाग में, तो 70 में भाग में आ गया, मतलब बटे में आ गया। कौन? 10 सता कितना आ गया? y का मान हमारा आ चुका है। यही हमारा आंसर है। जो भी समीकरण को हल करना होता है तो जो भी उसमें चर होता है उसका मान निकल आए, समझ लो समीकरण हल हो गए। अब देखते हैं इस थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन को। इसमें देखोगे दशमलव यहाँ 2 अंक के पहले है ना, उससे पहले भी देखो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो अगर इसमें देखोगे तो एक ही अंक के पहले है, लेकिन यहाँ तो देखो तो यहाँ तो 2 अंक के पहले है ना। तो अगर बिना ब्रैकेट खोले चाहो तो दशमलव हटा सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट खोल लो फिर दशमलव हटाओ। कैसे करोगे? पहले दशमलव हटा दें तो 2 अंक के पहले दशमलव है ना, सबसे ज्यादा वाला, तो इसका मतलब कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। 100 से दोनों पक्षों में क्या कर दें? 100 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे बेटा? हाँ, क्या कर देते हैं? गुणा। 0.165x माइनस 2 है। मैंने क्या कहा था? 100 से इधर भी गुणा और 100 से उधर भी गुणा। 0.4x प्लस 7 पूरे को ब्रैकेट में किया, 100 से गुणा कर दिया। अब तो ठीक है, ब्रैकेट में सबको बंद कर दिया है ना, अब गुणा होगा तो सब में होगा ना। अब इस ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि पहले हम इसको खोलें। क्या करें? खोलें। तो खोल दोगे भाई तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 ऐसे बनेगा। 0.2 अंक के पहले है ना, तो यहाँ लगेगा, फिर x है, x लगा दिया, माइनस 16 दूना 32, 16 दूना 32, 0.2 अंक के पहले, मतलब यहाँ लग गया। अब इसमें तो कोई y है नहीं ना, ब्रैकेट के बाहर अभी भी कितना है? गुणे 100। यहाँ गुणा करोगे ब्रैकेट खुलेगा भाई, 100 से इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो ये बन गया समझो 4 में गुणा हुआ 400। इस जीरो कोई मतलब नहीं, 1 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ लग जाएगा। x था, x लगा दिया, प्लस 7 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 700। क्लियर है ना बात? अब देखो, अब इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, 100 से इसमें गुणा होगा तो क्या बनेगा? ये 80 है समझो, 100 से गुणा होगा, 2 जीरो और आ जाएंगे। दशमलव कितने अंक के पहले लगना है? 2 अंक के पहले। यहाँ पे लगेगा दशमलव, लगेगा ना। अब इन वाले जीरो को कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ भी देखो, अब इस वाले जीरो को कोई मतलब नहीं रह गया है। इसमें गुणा होगा, अब x ये है, x लगा दिया, माइनस इसमें गुणा होगा तो 3 2 और 2 जीरो आ जाएंगे ना। 2 अंक के पहले दशमलव है ना ये, तो यहाँ लगेगा दशमलव, तो इन जीरो को भी कोई मतलब नहीं रह गया। उधर क्या बच रहा है देखा जाए तो 40x बच रहा है, और प्लस कितना? 700। यहाँ भी क्या बचा? 80 बच रहा है। 80x माइनस 32 बराबर कितना? 40x और प्लस 700। बेटा इस समीकरण को हल करने का मतलब ये हो गया कि x का मान निकालना है हमको, और x का मान निकालने के लिए x वाले बराबर के एक तरफ सब आ जाएं। ये तो करते हैं ना। तो इस 40x को इधर ले आएंगे और इस 32 को उधर ले जाएंगे। तो इधर पहले से है कौन? 80x, 40 को इधर ले आओ, उधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में। इधर पहले से 700 है ना, ये 32 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। अब इसको देखो, 80x माइनस 40x तो कितना बचेगा? 40x घट जाएगा ना। 700 में 32 जुड़ जाएगा तो 732,
732 हो गया। हमको 40x थोड़ी चाहिए, हमको तो x चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x के साथ 40 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो बटे में कितना हो गया 40। अब देखो इसको भाग दो और चाहे काट दो। हम क्या करें, अगर ऐसे भाग दें तो 0 1 कटेगा तो यहां दशमलव लग जाएगा। 4 1 कम 3 बचा, यहां 4 3 7 ना, 3 इसके बगल में लगेगा 33 बन जाएगा। 4 8 32, एक बचेगा ना, यहाँ पे दशमलव भी आ गया है, दशमलव लगा दो, एक बचा है ना, एक यहाँ लगेगा 12 बन जाएगा ना, 4 3 पूरा कट गया। भाग भी दोगे तो 18.3 ही आएगा। तो x का मान कितना आ गया 18.3। यही हमारा क्या है आंसर है। इस तरीके से दशमलव वाले सवालों को किया जाता है। पहले दशमलव को खत्म कर दो, उसके बाद फिर उसको हल कर लो। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ और बड़े क्वेश्चन।